ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज पुरंजन को किस प्रकार स्त्री योनि की प्राप्ति हुई और अविज्ञात के उपदेश से उनका मुक्त होना, वो किस प्रकार से मुक्त हुए, इसी पे चर्चित इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, फिर भय नाम के यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर घूमने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की शुभ सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी, अर्थात उस पुरी नगरी की प्रजा के ऊपर शासन करने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विनाश करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुत बड़े परिवार के राजा पुरंजन को भी बहुत सारे क्लेश ताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी शरीर नष्ट हो गई और अत्यंत विषय आसक्त होने के कारण वह बहुत दीनहीन हो गए। उसकी विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र भृत्य अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर उनका अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गए और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की इच्छा से वह दीन था। अपनी पारलौकी की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी, तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और परिवार के स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन स्त्रियों से उसे जाते देखकर उसे रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रह आसक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री पुत्र वधु दामाद नौकर घर खजाना और अन्य जिन पदार्थों में उनकी ममता थोड़ी बहुत शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भ्राया तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, अर्थात मेरी पत्नी तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी।
इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में लगी रहती थी। मैं कभी रुष्ट हो जाता था तो बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी ज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राजा धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचर गण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की इच्छा से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह राजा विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ पुत्री विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राजा ने यह घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब स्त्रियों के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्ल ध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्ल ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर तरविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को युग के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्ल ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमवाह नाम का पुत्र हुआ। अंत में राज ऋषि मल्ल ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को त्याग कर पांड्य नरेश का अनुगमन किया, अर्थात पांड्य राजा का अनुसरण किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, फूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्ल ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर गर्मी, सर्दी, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ही ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और सब पूरित होने वाले विशुद्ध
विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्न अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है, अलग भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्मा में तथा परब्रह्मा को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा, अर्थात उससे न अलग होने वाला इस तरह से देखा, और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सदा शांत हो गए। राजन इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपासना आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त घूम रही अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पहले की तरह स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण भी वह उनके पास आकर उनके पहले की भांति सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसने अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस भेड़ वन में अपने को अकेली और तीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से अपने स्तनों को भिगोती हुई बड़ी जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषे, हे राजऋषे, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते हुए सोम सती होने का निश्चय किया। राजन इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है, और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। हे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, एक द्वारपाल, 3 प्रकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न। 3 प्रकोटे थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी अक्षण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब इस सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो और न ही स्त्री हो। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं हूँ अर्थात मैं ईश्वर स्वरूप अर्थात मैं जो ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो।
मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या अर्थात ज्ञान और अज्ञान की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार सब हंस अर्थात जब ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वह मानसरोवर का हंस अर्थात जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन भर ही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पारमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजन उपाख्यानों अष्टाविंशो अध्याय आप सभी भक्तगणों द्वारा सुना गया। क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य सनातनी कथाओं का प्रचार और प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य है। सभी से विनम्र प्रार्थना ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को सुने और आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी भक्तगणों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।